मामला कांटी क्षेत्र का झिटकाही मधुबन पंचायत का है। 5 एकड़ सरकारी जमीन पर हिंदुओं का शमशान जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का अंचल अधिकारी कांटी के द्वारा एनओसी दे दिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने बातों को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि डीसीएलआर और एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी के द्वारा हम पूरे मामला का जांच करा लेते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पंचायत सरकार भवन नहीं बने, लेकिन हमारे भावना पर चोट पहुंचाकर पंचायत सरकार भवन नहीं बन सकता है। आप हमारा जमीन डिमार्केट कर दीजिए। कांटी के इलाकों में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब गांव का गांव चापाकल सूख रहा है। कांटी और मरवन के सभी पोखर नदी नाले सूख गए हैं। पशु पक्षी भी पानी के बिना मर रहे हैं। जिलाधिकारी से हम लोगों ने बात करके उनको अवगत किया है और उन्होंने कहा है कि जन भावना के अनुरूप कार्रवाई हम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शमशान की जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का विरोध तेज। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर कहा, हमारे पूर्वजों का अंतिम घर है, हम और हमारी अगली पीढ़ी भी वहीं दफन होंगी। आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र के झिटकाही मधुबन पंचायत से जुड़ी है, जहां शमशान की जमीन पर अंचलाधिकारी कांटी के द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण करने के लिए एनओसी देकर स्वीकृति दिया गया था। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो आक्रोश भड़क उठा। तब पूर्व मंत्री अजीत कुमार को ग्रामीणों ने सूचना दी और उन्होंने बीते 1 सप्ताह पहले ग्रामीणों के साथ बैठक कर इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद आज मंगलवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिले और ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जानकारी दी। जिलाधिकारी से मिलने के बाद पूर्व मंत्री ने बताया कि तत्काल जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता डीसीएलआर पश्चिमी और अंचलाधिकारी कांटी की एक टीम का गठन करके जांच कराने का आश्वासन दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी पर पूरा भरोसा है कि न्याय संगत जांच प्रक्रिया होगी। अजीत कुमार ने कहा कि पंचायत सरकार भवन बने, हम इसके पक्षधर हैं, किंतु किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर यदि इसका निर्माण किया गया तो फिर इसका विरोध लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर शमशान की जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शमशान की जमीन को चिन्हित करके उसे डिमार्क किया जाए और बचे हुए सरकारी भूमि पर पंचायत सरकार भवन बने, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जिलाधिकारी को ग्रामीण इलाकों में लगातार जलस्तर नीचे जाने पर पानी की हो रही किल्लत की समस्याओं से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गांवों में चापाकल सूखने की समस्या सामने आ रही है। नल जल की सुविधा जो लोगों को मिल रही है उसे भी दुरुस्त बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कांटी और मरवन क्षेत्र में लगातार जलस्तर नीचे जाने के कारण गरीब तबके के लोगों को चापाकल से पानी नहीं निकलने से उन्हें काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा पीएचडी विभाग को निर्देशित किया गया है ताकि चापाकल मरम्मत गांवों में सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर पूर्व मंत्री के साथ मुखिया इंद्रमोहन झा, पूर्व मुखिया परशुराम झा, शिवजी ओझा, अवधेश पंडित, मदन महतो, राजेश महतो, अखिलेश महतो, संजीत महतो, आनंदी शाह, विपिन रजक, रोशन कुमार शाह, लालू महतो, रंजित महतो, जगन्नाथ शाह, आनंदी शाह, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। मामला कांटी क्षेत्र का झिटकाही मधुबन पंचायत का है। झिटकाही मधुबन पंचायत के बथनाहा गांव में लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन पर हिंदुओं का शमशान था, जहां उस इलाके के 12-14 गांव के लोग मृत्यु के उपरांत डेड बॉडी को दफन करने का काम कर रहे थे। पिछले दिन अंचल अधिकारी कांटी के द्वारा उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने का एनओसी दे दिया गया। संवेदक काम करने भी चले गए, लेकिन स्थानीय आम लोगों के उग्र प्रदर्शन के उपरांत वहां से अधिकारी और संवेदक बैरंग लौटे। हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले वहां बड़ा आम सभा किया जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सरजमीन पर जो स्थिति है
हम जिला अधिकारी से मिलकर उन्हें इस स्थिति से अवगत करावेंगे। और आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे, इनको बताए हैं कि उस जमीन पर 100 वर्ष से पहले से श्मशान के रूप में वहां के हिंदू समाज के लोग दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत तरीके से उस जमीन का एनओसी देकर, गलत तरीके से अंचल अधिकारी को कन्विंस करके और हिंदू समाज के भावना पर एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया गया है। और जिलाधिकारी को हमने कहा है कि कोई भी सरकारी जमीन किसी विभाग को हस्तांतरित करने से पहले ग्राम सभा, आम सभा होता है, और ग्राम सभा और आम सभा के एनओसी के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। स्थानीय स्तर पर कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने बातों को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि डीसीएलआर और एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी के द्वारा हम पूरे मामला का जांच करा लेते हैं और जांच के उपरांत ही पंचायत सरकार भवन बनाने का अंतिम निर्णय होगा। और जिलाधिकारी ने हमारे भावना को समझा है और हमें पूरा भरोसा है जिलाधिकारी पर कि जब तक वहां जांच पड़ताल नहीं होगा और श्मशान का जो जमीन है उसको चिन्हित करके श्मशान के लिए उसको डिमार्क नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग किसी कीमत पर वहां पंचायत सरकार भवन नहीं बनने देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंचायत सरकार भवन नहीं बने, लेकिन हमारे भावना पर चोट पहुंचाकर पंचायत सरकार भवन नहीं बन सकता है। आप हमारा जमीन डिमार्केट कर दीजिए, उसके बाद जो जमीन बचता है सरकारी उस पर पंचायत सरकार भवन बनाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और डीएम साहब ने भी हमारे इस सुझाव को स्वीकार किया है। और दूसरी बात कि भूगर्भ जल स्तर में भारी गिरावट आया है। कांटी के इलाकों में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब गांव का गांव चापाकल सूख रहा है। और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सबमर्सिबल से पानी नहीं ले पा रहे हैं, जो बोरिंग से पानी नहीं ले पा रहे हैं, उनके सामने भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया है। कलेक्टर साहब को हमने इससे भी अवगत कराया है। तत्काल इन्होंने पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोतीपुर को आवश्यक निर्देश दिया है। कुछ चिन्हित स्थानों पर जो बंद पड़े चापाकल है उसको चालू करने की बात कहा है, कुछ जगहों पर नया चापाकल लगाने का बात कहा है। और कुल मिलाकर जो अभी जो गर्मी है, यदि इस पर एहतियाती कार्रवाई नहीं हुई तो घोर पेयजल संकट पैदा होगा। कांटी और मरवन के सभी पोखर, नदी, नाले सूख गए हैं, पशु पक्षी भी पानी के बिना मर रहे हैं। ये गंभीर चुनौती बन गई है। ये दोनों बातों पर जिलाधिकारी से हम लोगों ने बात करके उनको अवगत किया है और उन्होंने कहा है कि जन भावना के अनुरूप कार्रवाई हम करेंगे। भूमि पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने की कवायद हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए हैं, तो लग रहा है कि जिला प्रशासन उसमें है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक जो श्मशान के रूप में सरकारी जमीन का उपयोग हो रहा है, वस्तु स्थिति का जांच जब तक नहीं होगा, जब तक प्रतिवेदन नहीं आएगा, तब तक किसी स्तर का कोई कंस्ट्रक्शन का कार्रवाई वहां नहीं होगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।